विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सॉलिड ज्योमेट्री से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स है। पिछले वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, साथ में ही एक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम को ड्रॉ किए थे। यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम को ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, ए 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड 100 mm लॉन्ग इज इन बीपी पे है एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP वाइल इट सरफेस इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू द VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, 30-60 का एक सेट स्क्वायर है जिसका सबसे लंबा साइड 100 mm है, वह BP में है और जो इंक्लाइन 30 डिग्री, यानी इसका जो एज है कितना इंक्लाइन है 30 डिग्री और इसका सरफेस इंक्लाइन कितना है 45 डिग्री प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम सेट स्क्वायर को लंबा जो साइड 100 mm ले करके एक नॉर्मल पोजीशन बना देंगे। BP में है यानी ट्रू शेप अपना BP में रखा है तो ट्रू शेप BP में आ गया और HP में उसका सरफेस का ड्राइंग आ गया, टॉप व्यू। देन उसके सरफेस जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री करेंगे हम सरफेस को, देन उसके बाद फिर साइड को करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से एक तरीका है कि सरफेस इंक्लाइंड टू विच प्लेन VP, assumption of initial position parallel to VP, so which view will show true shape front view, which side will be vertical longest। ये क्या होता है कि इस तरह से अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में अपने आप से क्वेश्चन पूछ लें, इस क्वेश्चन को देखते हुए तो हमको एक बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ रहेगा, टॉप व्यू कहाँ रहेगा और वर्टिकल प्लेन में फिगर की फ्रंट व्यू की पोजीशन क्या रहेगी और टॉप व्यू की पोजीशन HP में कैसी रहेगी। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड 100 mm जो है वर्टिकली हमको कहाँ खड़ा करना है, रेफरेंस लाइन XY के ऊपर, यानी फ्रंट व्यू जो है BP पर हमको बनाना है। रेफरेंस लाइन XY ले लिए हमने, सेट स्क्वायर 30-60 का ड्रॉ कर दिया, इसका टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका सेकंड स्टेज में आते हैं कि इसके जो ये सरफेस है, ये सरफेस इसको हम 45 डिग्री पर ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट करने पर टिल्टेड जो सरफेस होगा उसका ड्राइंग इससे छोटा थोड़ा बनेगा, हमने ड्रॉ कर लिया। अब सरफेस को 30 डिग्री जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको करके हम लॉन्गेस्ट साइड को 30 डिग्री हम इंक्लाइन करते हैं। आइए, ये लॉन्गेस्ट 30 डिग्री इंक्लाइनेशन कौन सा रहेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड रहेगा। तो ये हम लॉन्गेस्ट साइड को 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिए और उसके बाद इसको हमने ड्रॉ कर दिया। इसके लॉन्ग ये जो 100 mm ले लिया और ये जो लेंथ है इसको यहाँ से कट कर दिए और ये जो लेंथ है यहाँ से कट कर दिए, तो ये बन गया। अब इसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। ये इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया, ये थर्ड स्टेज हो गया। तो इसमें इसका ड्राइंग एज इट इज, लेकिन इंक्लाइन 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे और फिर जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनल प्रोजेक्शन हमारा प्राप्त होगा। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। इरेगुलर पेंटागन ऑफ 30 mm साइड्स इज रेस्टिंग ऑन HP on one of its sides with its surface 45 degree inclined to HP. Draw projection when the side makes 30 degree angle with VP। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज देख लीजिए कि सरफेस और साइड का इंक्लाइनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, अब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें इस क्वेश्चन को देख करके कि सरफेस इंक्लाइंड टू विच प्लेन HP पे है, सही है। assumption of initial position parallel to HP है, so which view will show the true shape, top view होगा।
विच साइड विल बी वर्टिकल, कोई भी साइड ले सकते हैं, कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रेफरेंस लाइन एक्स वाई हम ड्रा करते हैं। उसके बाद यह रेगुलर पेंटागन साइड 30 mm जो एच पी पर रखा हुआ है हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसका साइड जो 30 mm है। अब इसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही क्यों है, क्योंकि ये एच पी पर रखा हुआ है, इसलिए इसका जो फ्रंट व्यू आएगा रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आएगा। अब इसका सेकंड स्टेज सरफेस को इंक्लाइन करना है, ठीक है। यानी ये इसका इंक्लाइनेशन करना है हमको 45 डिग्री, ठीक। इसको ड्रा कर दीजिए। अभी ये 45 डिग्री से ड्रा हो गया, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट करिए और इधर से इसको करिए। फिर देखिए पेंटागन थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गया है। अब इसका थर्ड स्टेज में चलिए, इसके एज या साइड को इंक्लाइन करिए। ये इसके में से कोई भी एक सेट को पकड़िए, कोई भी एक को इसको इंक्लाइन करिए। ये देखिए कितना इंक्लाइनेशन करना, 30 डिग्री, ठीक। तो ये साइड है, हमने ये वाला साइड लिया है, यहाँ पर 30 डिग्री बनाया और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है फिर इस तरह से हमने ड्रा कर दिया, ठीक। तो ये फिगर को इसको इस पोर्शन में ला करके जो हमने इंक्लाइन करके और इसका पूरे लेकिन बाकी देखिए ये लेंथ सब सेम रहनी चाहिए, जितनी भी लेंथ है सब सेम रहनी चाहिए, ठीक। अब इसको प्रोजेक्ट करिए। ये जो है फाइनल प्रोजेक्शन बना। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज या फाइनल स्टेज। इसमें हम सरफेस को 45 डिग्री किए और इसमें एज को या साइड्स को 30 डिग्री इंक्लाइन किया एज पर क्वेश्चन। उसके बाद ये फाइनल हमारा ये प्रोजेक्शन बना। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। A circle of a 50 mm diameter is resting on HP on end A of its diameter AC, which is 30 degree inclined to HP, while its top view is 45 degree inclined to BP. Draw its projection. बिल्कुल। अब इसमें भी उसी तरह से पूछ ले, सरफेस इंक्लाइंड टू विच प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के एजम्पशन फॉर इनिशियल पोजीशन पैरेलल टू HP है। सो विच व्यू विल शो ट्रू शेप टॉप व्यू, विच डायमीटर हॉरिजॉन्टल AC। ये देखिए यहाँ इसे बता दूँ, ये जो चीज़ें हैं आपको समझने के लिए है, इसको कॉपी में ड्रा नहीं करना है। यह क्वेश्चन पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सोचिए कि सरफेस मेरा कहाँ पर है, पोजीशन क्या है, कैसा बनेगा। ये आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ कर अपने आप को समझ जब लेंगे तो जब ड्राइंग ड्रा करेंगे तो आपका सही ड्रा होगा। आइए अब हम रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रा कर लेते हैं। अब ये सर्कल 50 mm का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है, इसको हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। इसमें देखिए इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया, AC और BD, ABCD। अब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये देखिए ABD और C, A और C ये आ गया, ठीक। अब इसका जो इंक्लाइनेशन है, ये जो सरफेस का इंक्लाइनेशन हमने लिया 30 डिग्री लिया। देखिए AC जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, लिखा है HP से। हमने इसको 30 डिग्री, ये इसको 30 डिग्री ड्रा कर, लेंथ इतनी ही रहेगी, ड्रा कर दी। फिर इसको जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे और इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक इलिप्स टाइप या सर्कल इलिप्स फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेज में अब इसके साइड्स, इसके कोई साइड्स या तो इस साइड वाले को या इस साइड वाले को या इस साइड, किसी एक को हम इंक्लाइन 45 डिग्री करेंगे। ये देखिए ये, ठीक। तो ये इस साइड से मतलब ये हमारे सेंटर से 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गया, ठीक। अब इसको इलिप्स को एज इट इज जितना डायमेंशन का उसी डायमेंशन का हमने ड्रा कर दिया। इसका 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिए सरफेस को, इसके एजेस को, ठीक है, या साइड्स को या डायमीटर को, जिसको भी क्वेश्चन में उसने बोला है उस हिसाब से।
डायमीटर बोला है। ठीक, ड्रा करने के बाद इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए, तो इस तरह से इसका प्रोजेक्शन पर ये बना। ये पूरे देखिए, ये लाइन ए ड्रा हुई, ये लाइन ए ड्रा हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई। इनके जहाँ जहाँ कट पॉइंट से देखिए, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। ये वाला लाइन यहाँ मिला, ये वाला लाइन यहाँ मिला, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ मिला और ये वाला यहाँ मिला। इसको कर्व को मिला देंगे तो हमारा ये फाइनल जो ड्राइंग प्राप्त हो जाएगी। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। A hexagonal lamina has its one side is HP and its opposite parallel side is 25 mm above HP and in VP. Draw square take side of hexagonal 30 mm long. ठीक, तो जस्ट इसमें भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ लीजिए इस क्वेश्चन को देख करके कि सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का assumption for the initial position parallel to HP। ठीक है, to which view will show the true shape top view, which diameter horizontal AC। तो जस्ट है, मतलब इसको आप उसी तरह से करके और ड्रॉ कर लीजिए। रेफरेंस लाइन एक्स वाई, उसके बाद ये हेक्सागोनल हमारा लेमिना बना। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि ये लेमिना जिसकी हाइट, ये देखिए, ये लेमिना 25 mm हाइट ले लीजिए, एंगल दिया नहीं है। ठीक है, तो इसका इंक्लाइनेशन ऐसा करिए कि ये यहाँ से यहाँ 25 mm काट लीजिए। अब इस पॉइंट से इतनी लेंथ लेके कट मारिए तो एक कटेगा, तो ये आ गया इसका इंक्लाइनेशन। ठीक, अब इसको यहाँ प्रोजेक्ट करिए। उसके बाद इन दोनों को प्रोजेक्शन से जो ये प्राप्त हुआ। एक चीज़ और बता दूं बार बार, यह जो चीज़ें हैं ये आपको समझने के लिए है, आप अपने हिसाब करिए। अगर इसकी अच्छी समझ बन जाती है तो आपको इस चीज़ की कभी लिखने की या समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब होता है कि इसमें आप जो सोचते हैं और जब यहाँ ड्रा करते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंसेस आ सकती है ड्रा करने में, क्योंकि आप यहाँ पर लिखते कुछ पढ़ते हैं और हिसाब से जो नेमिंग करते हैं वो अगर थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो इससे मैच नहीं करेगा। इसलिए यह आपको लिखना नहीं है, आपको अपनी समझ के लिए। अब आइए इसके एजेस को इंक्लाइन करते हैं। ये देखिए, इसका एजेस इसके पैरेलल बोल दिया। अब ये हेक्सागोनल हमने ड्रा कर दिया, लेकिन ये साइज सेम रहेगा। ये साइड इसके बराबर आ गया, पैरेलल आ गया। ठीक, अब इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों से ए ड्रा हो, इस तरह से इसका फाइनल प्रोजेक्शन ए ड्रा हुआ। और इस तरह हेक्सागोनल लेमिना का हमने जो बनाया, ये इसका फर्स्ट स्टेज था, ये इसका सेकंड स्टेज था। यहाँ एंगल नहीं दिया था लेकिन ये दे दिया था हाइट, इसका 25 mm हाइट है वह इसके। तो इससे हम इसका इंक्लाइनेशन निकाल लिए, इससे हमने यह प्रोजेक्ट कर लिया। और इसके बाद इसकी जो पोजीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये हमने ये ड्रा कर लिया। जब ये ड्रा कर लिया तो इसको प्रोजेक्ट करके हमने ड्रा कर लिया। ओके, थैंक यू।